क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इसी के तहत ये हमारा सवाल है। हमारा भाई बनने जा रहे हैं। 300 सीट उत्तर प्रदेश में क्या नाम है आजाद समाज पार्टी को मिल रही है और फुल मोहब्बत से हमारी सरकार बनने जा रही है 2027 में। जी जी, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को लगातार जिंदाबाद कर रहे हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? विशाल भैया, अगर टिकट नहीं मिलती है तो आजाद समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसके साथ खड़े होकर डोर टू डोर उसको चुनाव जिता कर लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। यूपी चुनाव यात्रा 2027 लगातार हम हर एक गांव कस्बे में पहुंचकर माहौल जान रहे हैं और आज हमने जो चुनावी सर्वे किया वो आगरा कैंट में किया और आगरा कैंट में जब हम सर्वे कर रहे थे तो एक बड़ा नाम चर्चे में आया जिनका नाम है कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी मेरे साथ हैं। जब नाम की चर्चा हुई तो इनसे भी बातचीत होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हम जानेंगे कि आखिर इनके नाम की चर्चा क्यों तेज है आगरा कैंट 87 विधानसभा में। साथ ही जानेंगे कि उनकी राजनीति और जनता के मुद्दे और 2027 का विजन प्लान क्या है। साथ उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान विधायक जीएस धर्मेश हैं। 3 बार बहुजन समाज पार्टी सन 2002 से सन 2012 तक जीतती आई है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीएस धर्मेश जीते। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही करीब 70,000 वोट पाकर, वहीं 54,000 वोट पाकर बीएसपी के भारतेंद्र हुड्डा तीसरे स्थान पर रहे। फिलहाल मेरे साथ कुलदीप सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल भैया जय भीम। मैं बी मिशन टीवी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, शुक्रिया। जी जी, बहुत शानदार तरीके से आपके नाम की चर्चा तेज है। जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है जी जी जी, और जनता के बीच में हम लोग दुख सुख में जाके उठ बैठ रहे हैं। जनता सब देख रही है। अब की बार आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अभी आजाद समाज पार्टी ने कैंट से कोई भी प्रत्याशी ऐलान नहीं किया है और आप आजाद समाज पार्टी गमछा डाले और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये विशाल भैया पार्टी का फैसला है। हम लोग तो अपना भाई की जो मेहनत है उसी के अनुसार हम लोग भी छोटी छोटी जगह जाके मेहनत कर रहे हैं और जो पार्टी तय करेगी, फैसला देगी, जिसको अगर हमको नहीं किसी दूसरे को, तो हम उसके साथ जाके अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। फिलहाल आप ये जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में, वो विधायक के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर पार्टी आपको मौका देगी तो मजबूती से लड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। और नहीं देगी तो हम दूसरे साथ उसके साथ खड़े होकर डोर टू डोर में जिसको देगी उसके साथ चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी शानदार बात बोली है। फिलहाल आप ही के नाम 3, आपका नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह नाम के 3 व्यक्ति मुझे आपकी विधानसभा में मिले और वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, तो वो कैसे देख पा रहे हैं? विशाल भैया क्या है ना, हम लोग डोर टू डोर घर से जा जाकर खुद सब लोगों से मिल रहे हैं। सब लोगों की हारी परेशानी दुख सुख में जाके बैठ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। जी जी, आपको आगरा कैंट में जिस तरीके से मैं चुनाव प्रचार करते हुए लोगों को राय ली है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं यहाँ, तो आजाद समाज पार्टी आपकी पहली पसंद क्यों है? आजाद समाज पार्टी हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर का जो संघर्ष है, जो उन्होंने आने वाले समय पे गोलियां खाई थी, 4 गोलियां खाई थी, 16 महीना जेल काटी थी, उसको देखते हुए हम लोग भी फिर 4-5 साल से लगे हुए। मैंने मतलब ये है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं और उन्हीं में आप योगदान देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगला मेरा सवाल है, सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो स्पीच होती हैं या बातें होती हैं, उनके संघर्ष करने का तरीका है, उनमें से आपको क्या कुछ चीज़ें प्रेरित करती हैं? विशाल भैया बहुत सारी चीज़ें बताने लायक तो बहुत सारी हैं, मगर क्या है कि जैसे हमारे अभी बड़े भाई चंद्रशेखर जब नगीना से लोकसभा से चुनाव लड़े तो 1,51,000 वोटों से ये जीते थे। जब संसद में पहुंचे थे तो वहाँ जाकर कोई भी जय भीम बोलने के लिए राजी नहीं था। जब बड़े भाई जब वहाँ संसद में पहुंचे थे तो 80 से 90 सांसद जय भीम पे आ गए थे। तो इसमें आप समझो कि कितना रुतबा है बड़े भाई चंद्रशेखर का। जी जी, बहुत बड़ी बात। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में आप क्या समझ पा रहे हैं, मतलब क्या फ़र्क है? बहुजन समाज पार्टी विशाल भैया पहले था, सब कुछ ठीक था। आज की डेट में हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर। क्यों है ये सब? जैसे कि
क्यों का वो तो सब जनता देख रही है, जहाँ कोई परेशानी होती है या कोई हादसा हो जाता है, जहाँ बड़े भाई चंद्रशेखर पहुँचते हैं। बीएसपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हम फोन तक नहीं उठाते हैं। बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि 2027 में आगरा कैंट में किसकी हवा चलेगी, ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे। आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी की क्यों चलेगी? आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा में आप अगर जाके काम देखना चाहेंगे, बहुत सारा काम किया है। अगर भाई को एक बार मौका अगर 2027 में जनता ने दिया, यूपी में काम ही काम होगा। युवाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कुछ करेंगे अगर आपको जनता मौका देती है? विशाल भैया, ये तो सरकार बनने पर ही तय होगा। और महिला तो आज कितनी सुरक्षा है, यहाँ अगर कोई भी हादसा होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस 100 नंबर से पहले भीम आर्मी की टीम पहुँचती है। और सरकार बन जाएगी तो वो नौबत ही खत्म हो जाएगी। 100 नंबर की ये कहानी नहीं रहेगी कि हम लोग 100 नंबर पे फ़ोन करें। जगह जगह आपको बूथ टू बूथ भीम आर्मी की टीम, आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े मिलेंगे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था की बात ही खत्म हो जाएगी जब सरकार बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी मेरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कैंट विधानसभा से 3 बार जीती और आज़ाद समाज पार्टी अभी आप पहली बार चुनाव यहाँ मैदान में उतरेगी, तो बीएसपी या एएसपी जनता किसके साथ जाना पसंद कर रही है? आजाद समाज पार्टी की तरफ सारी जनता बहुत मोहब्बत से जीत रही है। 40 से 50 हजार वोटों से आगरा कैंट सीट और 40 से 50 हजार वोटों से विधायक जीत रहा है अपना। अच्छा, आपकी टक्कर में कोई है? टक्कर तो अभी समय के अनुसार देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कोई है नहीं आजाद समाज पार्टी के सामने। अच्छा, अभी कोई नहीं है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक चर्चा बहुत तेज है कि आज़ाद समाज पार्टी वोट को कट करती है। विशाल भैया, अगर ऐसा ही होता तो लोग नगीना लोकसभा से 1,51,000 वोटों से हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर जीत के हासिल किए हैं। और ये जो रूमर फैलाया जाता है वोट काटती है, नई पार्टी है, ये सब बहुत सारे, ये तो भैया 2027 में पता लगेगा जी किससे क्या मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अभी बहुत सारे 2-3 मेरे महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या आगरा कैंट में जनता का बदलाव चाहती है इस बार? बिल्कुल चाह रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में चाह रही है। बदलाव आगरा कैंट में क्यों चाह रही है? बदलाव छावनी विधानसभा में कुछ काम ही नहीं हुआ। आप देखो जल कल की कितनी समस्या है, सबसे बड़ी। लोगों को आज 47 टेम्परेचर है, लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। नाले ऐसे चौक पड़े ना, अब बारिश का सीजन आ जाएगा, लोगों के घर में पानी घुसना चालू हो जाएगा। बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ। बिल्कुल, बहुत सारी। यहाँ के जो जीएस धर्मेश जी हैं, एसी से निकलना नहीं चाह रहे हैं घर से। जनता तो परेशान है। जनता खुद चाह रही है कि कल चुनाव हो, परसों आजाद समाज पार्टी का विधायक तैयार है। आपको यहाँ क्या क्या समस्याएं बड़ी देखने को मिले विधानसभा में, जैसे कि नाली, करंजे, पानी और बहुत सारा चीज़ें? सबसे पहले भैया जल कल का बहुत सारी समस्या, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरा है एक नाली का, नाली कहीं पानी निकालने का रास्ता नहीं है। और तीसरा है एक नाला है, एक तालाब के अंदर पानी पूरा उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में एक डीजी सेट से उसको डिवाइड करते हैं दूसरे नाले में, और नाला दोनों साइड से चौक है। जब नाला चौक है तो पानी कहीं से निकलेगा नहीं, तो जो पानी जब निकलेगा नहीं तो उसकी पानी की जो मात्रा है, जब सूखना लगेगा तो उस लोगों के बीच में बीमारियां फैल रही हैं। इतनी समस्या जनता को। तो यह सारी समस्या आप कैसे खत्म कर पाएंगे? मतलब आपसे विश्वास जनता कर रही है? ये तो जनता का प्यार है, जनता इतना भरोसा बना के रखी है। एक बार समय आएगा तब बताएंगे। जी जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आखिरी मेरा यही सवाल है कि सभी पॉलिटिक्स पार्टियों के कार्यकर्ता या जो भी चुनाव की तैयारी करते हैं, उनका एक पसंदीदा नेता होता है, यानी कि आदर्श नेता होता है। तो आपका आदर्श नेता मायावती हैं या सांसद चंद्रशेखर आजाद? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से जो वर्तमान विधायक हैं जीएस धर्मेश या समाजवादी पार्टी, आप अपना मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं? मेरा विशाल भैया किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला है मेरे खुद से है। मेरे को जनता से मुकाबला है। जनता मुझे प्यार दे रही है, आजाद समाज पार्टी को प्यार दे रही है। जी, जैसे आप मेहनत करेंगे तैसा फल पाएगा, मतलब आपका ये कहना है। तो आप बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, किसी से आपका कोई मुकाबला नहीं? कोई मुकाबला नहीं है जी। जी जी।
क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इसी के तहत ये हमारा सवाल है। हमारा भाई बनने जा रहे हैं। 300 सीट उत्तर प्रदेश में क्या नाम है आज़ाद समाज पार्टी को मिल रही हैं और फुल मोहब्बत से हमारी सरकार बनने जा रही है 2027 में। जी जी, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को लगातार जिंदाबाद कर रहे हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? विशाल भैया, अगर टिकट नहीं मिलती है तो आज़ाद समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसके साथ खड़े होकर डोर टू डोर उसको चुनाव जिता कर लेके आएंगे। आप नेता पहले हैं या फिर समाज सेवक? मैं समाज सेवक हूँ। मैं भैया आज तक कभी नेतागिरी नहीं करी है। मैं जनता के बीच में जाके अपना समाज सेवक कर रहा हूँ मैं जनता के। और ये समाज सेवक आप बाद में भी बने रहेंगे चुनाव जीतने के बाद, कि ये समाज सेवा आपकी अभी तक जारी है? ये तो भैया समय और टाइम बताएगा। मैं सिर्फ जनता का प्यार, अगर विधायक बनता हूँ तो भी और नहीं भी बनता तो भी मैं जनता की सेवा इसी प्रकार से करता रहूँगा। आपकी राजनीति जाति की है या फिर विकास की? मेरी विकास की राजनीति है। तो विकास में आप क्या कुछ करवाएंगे आप अपनी विधानसभा में? विधानसभा में हमारी अभी जो हमारे बड़े भाई ने अभी आदेश दिया था कि एक फर्स्ट से और 11 तक 12 तक शिक्षा फ्री, और बहुत अच्छे से प्रकार से शिक्षा फ्री करी जाएगी। दूसरा है ये बाल्मी समाज के लोग जो समुदाय पे काम कर रहे हैं उनको ठेकेदारी पर उन्होंने नियुक्त किए हुए हैं, जिस पे सरकार से एक ही हमारी जब 2027 में सरकार बनेगी तो उनको परमानेंट करके और 25,000 का वेतन किया जाएगा। लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी वोट को काटती है। विशाल भैया, लोगों का तो किसी का कुछ नहीं कह सकते, मगर आपका आगरा कैंट विधानसभा की जनता से क्या वादा है? जनता का प्यार बना रहे और दुख सुख में 24 घंटे में खड़ा हूँ। जनता कभी भी मेरे को फ़ोन करती है तो मैं एनी हाउ पहुँचता हूँ। जी देखिए, बहुत बड़ी बात बोलिए। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया इस इंटरव्यू पर दें। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी।